मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। तस्वीर उस दौरान की जब जनता दरबार लगाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एप्लीकेशन लेते हुए, शिकायती पत्र लेते हुए नजर आए। लोगों की फरियाद सुनी, उनकी समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को जल्दी समस्या के निस्तारण का निर्देश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है और दिन की शुरुआत जनता दरबार लगाकर की है, जहां पर वो अमूमन जब भी गोरखपुर जाते हैं और इस तरह की दरबार देखने को मिलती है, जहां पर गोरखपुर के जो वासी हैं, गोरखपुर के निवासी हैं, वो अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र जो है वो दिया जाता है। अपनी समस्याओं से संबंधित जो पत्र है, लेटर है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया इन फरियादियों के द्वारा और जिसके बाद लेटर लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संबंधित अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से दिए गए हैं कि जल्द से जल्द फरियादियों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। तुरंत निस्तारण के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। तो सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है, अधिकारियों को तुरंत समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। और अब बात लखीमपुर खीरी यानी गोला उपचुनाव की करते हैं। गोला उपचुनाव की मतगणना जारी हो चुकी है। 8 बजे से मतगणना चली है और गोला उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3200 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2 राउंड की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर, चुनाव ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। आज उपचुनाव जो 3 तारीख को हुआ था गोला विधानसभा में और आज वोटों की गिनती शुरू होनी थी। सुबह 8 बजे से गिनती जारी है, मतगणना जारी है और अभी 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 32 में से 2 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3200 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी यानी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। गोला गोकर्णनाथ का आखिरकार किंग कौन बनेगा? दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी अमन गिरी हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी विनय तिवारी हो। दोनों ने ही सबसे पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है और जीत का आशीर्वाद दिया है। सुबह की यह तस्वीर है जब दोनों प्रत्याशी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो अमन गिरी की है, जो मंदिर पहुंचे थे, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आशीर्वाद लेकर अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। इनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी जो है वो इनके दूसरी तरफ, इनके अगेंस्ट में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो है वो खड़े हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 2 राउंड के बाद 3200 वोटों से आगे हैं। कुल 32 राउंड की गिनती पूरी होनी है। फिलहाल 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। गोला उपचुनाव की मतगणना जारी है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 3200 वोटों से आगे हैं। 2017 और 2022 में पिता अरविंद गिरी जो है यहां से विधायक चुने गए और उनका आकस्मिक निधन होने के बाद बीजेपी की तरफ से अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया गया और प्रत्याशी बनाए जाने के बाद 3 तारीख को वोटिंग हुई और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव के लिए रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे। घर घर जाकर वोट मांगे गए और उसके बाद 3 तारीख को वोट लोगों के द्वारा किया गया और उसके बाद 6 तारीख यानी आज वो दिन जब मतगणना वोटों की गिनती जो है वो की जा रही है। 32 राउंड में से 2 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। निखिल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल का रुख करते हैं। निखिल, 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। जो अभी रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें बीजेपी प्रत्याशी यानी अमन गिरी 3200 वोटों से आगे निकल रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, शुरुआती रुझान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जो भाजपा उम्मीदवार हैं
उनका पल्ला कितना भारी है। 2 राउंड की गिनती हो चुकी है और 3200 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं, तो संकेत धीरे धीरे मिलने लगा है। हालांकि जरूर है कि अभी कम से कम 10 राउंड तक का इंतजार करना होगा। उसके बाद जैसे जैसे दोनों प्रत्याशियों के बीच में मतों का अंतर बढ़ेगा, वैसे वैसे इस बात के संकेत मिलने लगेंगे कि आखिर गोला का विधायक कौन होगा और जनता ने किसको चुना। अभी तक की अगर हम बात करें तो 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इन 2 राउंड की गिनतियों में 3200 वोटों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमन गिरी जो है वो आगे चल रहे हैं। अमन गिरी चूंकि अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले अरविंद गिरी यहां से विधायक थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं अरविंद गिरी की जो है वो के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी और जिसके बाद अमन गिरी को यहां पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ विनय तिवारी है जो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, इससे पहले विनय तिवारी भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। तो दोनों माना जा रहा प्रत्याशियों के बीच में जो है वो कड़ाई की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कम से कम अभी जो स्थिति है वो जो अमन है उनकी जो स्थिति है वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। उनकी अमन गिरी के जो मत प्रतिशत है वो बढ़ रहे, तेजी से मतों का अंतर बढ़ रहा। तो अभी थोड़ा हालांकि इंतजार करना होगा, इसे शुरुआती रुझान ही मानना होगा, लेकिन ये जरूर है कि आज जो है अब से कुछ देर में ही गोला का नया विधायक कौन होगा ये तय हो जाएगा। जी क्या ये जो 3200 की बढ़त है अमन गिरी की तरफ से आगे और ज्यादा बढ़त होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि रुझान तो यही कह रहे हैं कि अमन गिरी जो है, जो बीजेपी है, एक बार फिर से यहां पर कमल का फूल खिलता हुआ ही नजर आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव हो रहा था तो हमने मतदाताओं से जो बात की थी उसके साफ संकेत उसी दिन मिल गए थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कम से कम पलड़ा भारी रहने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमन गिरी के पिता जो अरविंद गिरी थे, उन्होंने डेवलपमेंट का बहुत काम किया है गोला में विकास पुरुष के तौर पर उनको जाना जाता था और यही वजह है कि अमन गिरी जो है वो जब भी किसी मतदाता से मिलते थे तो कहते थे कि अरविंद गिरी को आप जो है अपना विधायक चुन रहे हैं, मैं तो उनका प्रतिनिधि हूं। तो एक संकेत वो देते थे कि अपने पिता की विरासत को संभालेंगे। इसके साथ ही चूंकि लंबे समय से यहाँ वो विधायक रहे हैं तो उनके निधन की वजह से एक सिंपैथी वोट बैंक भी था जो अमन गिरी के साथ दिखाई पड़ रहा था और आज उसका असर कम से कम मतगणना में दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि पहले राउंड में ही अमन गिरी जो है उन्होंने अंतर बढ़त शुरू कर ली है और अंतर ये जो है वो 3200 वोटों के आसपास पहुंच चुका है 2 राउंड होते होते। तो बहुत तेजी से जो है वो अमन गिरी का कम से कम मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो है वो मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मजबूत जो है समर्थन दिया है। जी निखिल, पीछे अनाउंसमेंट हो रही है, मैं चाहूंगा कि अगर वो अनाउंसमेंट आप सुन पाए, शायद रुझानों को लेकर ही अपडेट दिया जा रहा है। एक बार हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, ये रुझान दरअसल दूसरे राउंड का आ रहा है जो हम दर्शकों को अपने बता चुके हैं। अनाउंसमेंट होने में वक्त लगता है लेकिन खबरें हम लोगों के पास पहले होती हैं, तो वो दूसरे राउंड का ही अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी और तस्वीरें जरूर हमारे मतगणना स्थल की दिखाते रहेगा दर्शकों को। साथ ही साथ हमने बात की एक जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात की जाए, वहां पर मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। यहां पर अगर देखा जाए तो अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी की निधन हुआ। कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट दिखता हुआ नजर आ रहा है। दोनों पार्टी की तरफ से सिंपैथी वोट गेन करने की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल, अगर हम बात करें इस सीट पर तो अरविंद गिरी का लंबे समय तक कब्जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं गेट पर कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर ना आ सके। जिनको बाकायदे कार्ड इशू किया गया है वही इसके अंदर आ सकते हैं, तो इसका भी बाकायदे व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मतगणना के लिए जो कर्मचारी थे उनको भी पास देखकर ही अंदर जाने दिया गया। हम लोग बात कर रहे थे अरविंद गिरी की। अरविंद गिरी चूंकि लंबे समय से सीट पर विधायक रहे हैं, लिहाजा उनका एक बड़ा जो है वो समर्थन देखने को मिलता है कम से कम क्षेत्र की जनता में, और उनका जिस तरह से काम करने का तरीका था वो आम जनता को बहुत पसंद आता था। शायद यही वजह है कि लंबे वक्त विधायक भी रहे। और इस बार भी अगर उनके बेटे अमन गिरी जो है वो चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आज मतगणना है, तो जनता का समर्थन निश्चित तौर पर अमन गिरी की तरफ ज्यादा था। सिंपैथी वोट बैंक चूंकि उनका निधन हुआ था, लिहाजा उनके बेटे अमन गिरी के साथ जो है वो सिंपैथी वोट एक बड़ा वोट बैंक था, तो उसका भी असर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग वोट बैंक है। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें धीरे धीरे कुछ देर में आने लगेंगी उसमें साफ दिखाई पड़ेगा कि अमन गिरी किस तरह से बढ़त हासिल कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि विनय तिवारी को भी बहुत
जो है वो गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि विनय तिवारी यहाँ से जो है विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और एक बार फिर वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह का भी चूंकि निधन हुआ था, लिहाजा अखिलेश यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं आ पाए थे, तो एक सिंपैथी मुलायम सिंह यादव की भी समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए है। जी निखिल, ऊर्जा की बात कर लेते हैं। 2017 हो चाहे 2022, दोनों ही समय विनय तिवारी हार गए थे। अब विपक्ष कहीं ना कहीं एक ऊर्जा तलाशने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पर विनय तिवारी जीतते हुए नजर आते हैं तो देखिए 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, तब ये माना जा रहा था कि लखीमपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान घटनाएं हुई थी, कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जो ये पूरा लखीमपुर का बेल्ट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आए, साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ से। तो एक बार जो समाजवादी पार्टी को 22 के चुनाव में जो उम्मीद जगी थी, वो उसे निराश होना पड़ा। तो जैसे में अब अगर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कम से कम उपचुनाव में उसे सफलता मिले, ताकि चूंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जो 24 में, उसमें एक अच्छा संकेत मिले। अभी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव भी हैं, जो है वो 2 सीटें जो रिक्त हुई उत्तर प्रदेश में। तो सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि अगर उपचुनाव हो रहा है तो कम से कम उसमें उनको सफलता मिले, ताकि अगले चुनाव के लिए एक मैसेज जाए। जी भूपेंद्र सिंह चौधरी की भी बात यहां करनी जरूरी है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं उत्तर प्रदेश के। ऐसे में उनके लिए भी एक ही चुनौती वाला काम है कि यहां पर जीत हासिल करें और एक अच्छा मैसेज जाए और एक अच्छे पॉजिटिव वे में आगे की तैयारी हो बीजेपी के नजरिए से भूपेंद्र सिंह चौधरी के लिए। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र चौधरी की जहां तक बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन पे उनकी बेहतर पकड़ है, और यही वजह है कि वो भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को यहां बड़ी जीत मिलने वाली है। तो अगर इस सीट पर चुनाव होता है, उस सीट पर जो है मतगणना में जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए एक पहला जो है वो कहें तो तोहफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, और पहला तोहफा उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। तो ये जरूर मान रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर जो चुनावी अभियान चलाया था मतगणना से पहले, मतदान से पहले, वो अब कम से कम मतगणना में दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी कोई बड़े नेता किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हैं, उसका असर निश्चित तौर पर पड़ता है। और देखिए अब समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं आ पाया, इसलिए उसका भी असर देखने को मिल रहा है, कम से कम मतगणना का जो रेशियो आ रहा है उसमें। जी निखिल, आप वहां पर जब से मतगणना हो रही थी, 3 तारीख की अगर बात की जाए, वोट डाले जा रहे थे, आप तब से वहां पर थे। लोगों का मन क्या है? लोग आखिर वोट उन्होंने किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हुए लोग नजर आए? बिल्कुल, गोला एक छोटी सी विधानसभा है जिसका 2012 में अस्तित्व हुआ है, और 2012 से ये सीट जो है वो अगर हम कहें तो जो है इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को देखने को मिलता है कि लोग जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि मैंने उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया इलेक्शन के दौरान, तो मैंने देखा कि वहां पर व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है। आमतौर पर चौड़ी सड़कें हैं, साफ सफाई है, पेयजल की अच्छी व्यवस्था है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है। तो जब भी कोई इस तरह के जो है माहौल में कोई मतदाता रहता है, तो उसका फोकस हरदम विकास की तरफ होता है। हाँ, ये जरूर है कि कोई बहुत ग्रामीण इलाके में रह रहा है, दूर दराज के इलाके में रह रहा है, जिसको आधुनिक सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां निश्चित तौर पर जाति और मजहब के नाम पर चुनाव होता है। तो मैंने जहां तक गोला को समझा और वहां के लोगों को समझा, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है निखिल, आप नजर बना रही है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका बेहद शुक्रिया। तो अपडेट अभी फिलहाल यही है कि गोला उपचुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें 3200 वोटों से